Welcome to Sushmita's science class. Here, science will be made very interesting and easy. Now we are going to study about sea breeze and land breeze. The sun causes wind to blow. Air that is moving is called wind and a gentle wind is called breeze. The sun's heat cause air to move. This is because warm air is lighter than cold air. Being light, it rises up and cold air from other places takes its place. Air currents are thus formed and we feel the wind. We have already learnt the land heats up faster than water. Sea breeze blows during the day. बच्चे हम सी एस से शुरू होता है, सन एस से शुरू होता है. वी कैन रिलेट इट कि दिन में सी ब्रीज होता है. एस से सन, एस से सी, यानी एन एस एस को रिलेट करके आप याद रख सकते हो कि दिन में सी ब्रीज चलता है. तो दिन में क्या होता है, जब सन होता है तो सन वाटर और लैंड दोनों को गर्म करता है, दोनों को हीट देता है. पर लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जैसे ही लैंड जल्दी गर्म हो जाता है तो यहाँ का जो एयर है गर्म हो जाता है और वार्म एयर बीइंग लाइटर राइजेज अप, ऊपर जाने लगता है. और ये जगह जब खाली हो जाता है तो सी तब ठंडा रहता है, सी वाटर तब ठंडा रहता है. सी के ऊपर जो हवा है वो जल्दी से इस जगह को घेरने के लिए आ जाता है. सी ठंडा रहता है लैंड के कंपेयर में. सी इज़ कूलर देन लैंड, यानी उसके ऊपर जो हवा है वो भी लैंड की हवा से ठंडा ही होगा. तो लैंड का हवा जैसे ही ऊपर जाता है, सी का हवा यहाँ आ जाता है लैंड के तरफ. तो इसी को लैंड, सी से जो लैंड की तरफ हवा आ रहा है उसको कहते हैं सी ब्रीज. लैंड ब्रीज नाइट को चलता है. इस टाइम सन नहीं होता है तो लैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है. अब लैंड जल्दी से ठंडा हो जाता है पर सी वाटर तब गर्म रहता है. तो सी वाटर जो कंपैरेटिवली गर्म है उसके ऊपर जो हवा है वो भी गर्म होगा, इसीलिए वो ऊपर चढ़ने लगता है. सी का एयर ऊपर चढ़ता है तो लैंड का एयर इस जगह को घेरने के लिए सी के तरफ चला जाता है. तो लैंड से जो हवा बहता है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज ब्लोइंग एट नाइट and it blows towards the sea. Land breeze means land से जो हवा चलता है. Sea breeze, sea से जो हवा चलता है. तो land heats up faster than water. Therefore, during the day, land heats up faster than the sea. The air above the land gets warmer as compared to that over the sea. This air rises up and the cold air from the sea takes its place. Since air blows from sea to the land during the day, this movement of air from sea to land is called sea breeze. And remember, sea starts with S, sun starts with S, so we can relate these two and we can remember that sea breeze blows during the day. Now land breeze, sea breeze दिन में होता है तो land breeze नाइट में होगा. At night, the land loses heat faster than the water. So, the land cools faster than the sea. That is why the sea remains warmer than the land. Sea गर्म रह जाता है land के compare में. The air above the sea
is warm and rises up. The cold air from the land moves in to take its place. Hence, there is land breeze at night. This movement of air from land to sea at night is called land breeze. Children, now we will learn some definitions. First one is weather. It is the condition of atmosphere at a particular time and place in terms of temperature, wind and moisture. Weather किसी पर्टिकुलर जगह में किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसका टेम्परेचर है, जैसा हवा चल रहा है, जितना मॉइस्चर है, उसको वेदर कहा जाता है. हम कहते हैं आज का वेदर कितना ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. अब ये ह्यूमिडिटी क्या है और हमें बहुत पसीना आ रहा है ह्यूमिडिटी में. तो ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो हम क्या करते हैं? फ़ैन के नीचे खड़े हो जाते हैं या एसी ऑन कर लेते हैं या जहाँ हवा चल रही होती है वहाँ पहुँच जाते हैं. तो उससे क्या होता है? उससे इवेपोरेशन होता है, हमारा पसीना ड्राई हो जाता है. वो कैसे होता है? इवेपोरेशन से. अब इवेपोरेशन क्या है? द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यानी हमारे बॉडी से जो पसीना निकल रहा है वो जब हवा लगकर ड्राई हो जाता है तो हीटिंग कहाँ से होता है आप ये पूछोगे. तो ये जो वाटर वेपर बनने का हीट है ये हमारे बॉडी से खींच लेता है. इसीलिए जिस जगह से पसीना ड्राई होने लगता है वहाँ ठंडा हो जाता है क्योंकि उस जगह का हीट को बॉडी हीट हमारे बॉडी हीट को वाटर एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर बन जाता है. नेक्स्ट टर्म इज कंडेंसेशन. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ना, वाटर वेपर ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है. कंडेंसेशन के बाद वो प्रेसिपिटेशन होकर फिर से नीचे आ जाता है, यानी रेन, स्नो, हेल बन के वो नीचे आ जाता है. नेक्स्ट टर्म इज मेल्टिंग. द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. हम लोग जब आइसक्रीम खाते हैं तो क्या होता है? वो पिघलने लगता है. तो हम क्या कहते हैं? जल्दी से आइसक्रीम खा लो, वो पिघल रहा है. पिघल रहा है मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो पिघलने को कहते हैं मेल्टिंग. नेक्स्ट इज सॉलिडिफिकेशन. द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग. यानी जब हम आइसक्रीम जमाते हैं या बर्फ़ जमाते हैं तो क्या करते हैं? पानी फ्रीज़र में रख देते हैं तो लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो उसी को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन. और वो ठंडा होकर बर्फ़ बन रहा है इसीलिए उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग. नेक्स्ट डेफिनेशन इज एटमॉस्फेयर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सर्फेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. वी कैन ऑल्सो कॉल इट द लेयर ऑफ एयर. एक हवा का परत जो अर्थ के चारों तरफ है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. हवा का परत एक जो अर्थ के चारों तरफ है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. नेक्स्ट ब्रीज. अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जो हमें बहुत प्लेजेंट लगता है उसे हम ब्रीज कहते हैं. कूल ब्रीज इज ब्लोइंग. ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है तो दैट इज़ ब्रीज. गेल. स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल. उससे भी जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म्स. और जब इन स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और ज़ोर ज़ोर से बादल का गरजना होता है और उसके साथ हैवी रेन भी होता है उसे हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स. द स्टॉर्म्स दैट ऑकर अलॉन्ग विद थंडर and lightning with heavy rain is called thunderstorm. Next word is cyclone. Cyclone क्या है? हम लोगों ने सुना है ना कितने साइक्लोन आए हैं और साइक्लोन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है. तो ये साइक्लोन क्या है? A small low pressure system with more wind rushing towards the center of the storm.
ज़ोर से हवा चलता है और बीच में पूरा हवा बीच में आने की कोशिश करता है, तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं। मतलब वो राउंड होकर घूम घूम के बीच में आ जाता है और उससे बहुत नुकसान पहुंचता है। वी विल डील विद दीज वर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट इज tornado, a violent, destructive, whirling wind accompanied by a funnel shaped cloud that develops in the narrow path over the land, and it can travel at a speed of 300 किलोमीटर पर आवर। ये भी गोल घूमता हुआ विंड है जो कि फनल शेप क्लाउड्स में बदल जाता है और इसके बीच में जो भी आता है उसको उड़ा लेकर चला जाता है घुमाते हुए। Now when a tornado forms over a sea, it sucks up the water and looks like a giant grey snake. This is known as water spout. जब टॉर्नाडो समुंदर के ऊपर होता है तो वो कुछ पानी भी अपने साथ अब्जॉर्ब करके घुमाते हुए ऊपर की ओर ले जाता है और उससे जो इफ़ेक्ट आता है वो बड़ा सा ग्रे स्नेक की तरह दिखता है और उसे कहते हैं वाटर स्पाउट, क्योंकि वाटर उसके अंदर घूमते हुए ऊपर की ओर चढ़ जाता है। हरिकेन, साइक्लोन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, दे कंसिस्ट ऑफ वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव विंड। जो साइक्लोन अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आता है उसे हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट इज टाइफून, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच ओरिजिनेट इन द China Sea and occurs in Philippines and Japan. These are very destructive. इसको typhoons कहते हैं। The next word is depression, mild cyclonic storms which bring rain but do not cause any damage. उसको कहते हैं depressions. Now an instrument used to find the direction of the wind is called wind vane. And an instrument to measure the speed of the wind is called anemometer. एक word है eye of the storm. The center of cyclone having a calm area is called the eye of the storm, and these terms we will be dealing in the next video. If you found the video useful, like, share and subscribe.